रेडियो ऑपरेटर, वीडियो एग्ज़ाम, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी जीडी के फॉर्म आए हुए हैं। जल्द ही उनके एडमिट कार्ड्स आएंगे और एग्ज़ाम्स होंगे। तो आज के टॉपिक में हम जियोग्राफी क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 7वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये हो जाएगा दूसरा। जनसंख्या के मामले में दूसरा और क्षेत्रफल के मामले में, एरिया के मामले में 7वां। भारत के उत्तर में कौन कौन से देश हैं? भारत के उत्तर में कौन कौन से देश हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन, नेपाल, भूटान। भारत के उत्तर दिशा में चीन है, नेपाल है और भूटान कंट्री भारत के उत्तर में है। आइए चॉइस देखते हैं। भारत के ईस्ट में कौन से देश हैं? भारत के पूर्व में कौन से देश हैं? इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश, भारत के पूर्व में है। भारत के पश्चिम में कौन देश है? भारत के वेस्ट साइड कौन से देश हैं? जो पाकिस्तान है वो भारत के पश्चिम दिशा में ये देश है। भारत की दक्षिण दिशा में कौन सा सागर है? भारत के दक्षिण सीमा में कौन सा सागर है? तो ये हो जाएगा अरब सागर। भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है? भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी जो है भारत के दक्षिण। आइए चॉइस देखते हैं। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत को किस देश से अलग करती हैं? पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत को म्यांमार देश से अलग करती है। मन्नार की खाड़ी और पाक जलमरुद्दी भारत का किस दर्रों से होकर गुजरती है? मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरुद्दम भारत को किस दर्रा से अलग करते हैं? तो जो भारत श्रीलंका से। मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरुद्द भारत को श्रीलंका के दर्रा से अलग करते हैं। आइए चॉइस देखते हैं। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 47 डिग्री से 6 मिनट तक है। भारत के उत्तरी मध्य में कौन सी रेखा गुजरती है? भारत के मध्य से होकर कौन रेखा गुजरती है? तो भारत के मध्य से हमारी कर्क रेखा गुजरती है। आइए चॉइस देखते हैं। भारत के लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप जो है अरब सागर में स्थित है। भारत का दक्षिणी छोर क्या कहलाता है? भारत का दक्षिणी छोर क्या कहलाता है? तो भारत का दक्षिणी छोर इंदिरा पॉइंट कहलाता है। इंदिरा पॉइंट को किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है? इंदिरा पॉइंट को किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पिगमिलियन पॉइंट। पिगमिलियन पॉइंट को इंदिरा पॉइंट के दूसरे नाम से भी जाना जाता है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? जो भारत का एरिया है पूरे विश्व के एरिया का कितना परसेंट है? तो 2.42%। 2.42% भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का गुना है। आइए चॉइस देखते हैं। विश्व की कुल जनसंख्या कितने प्रतिशत भारत में निवास करती है? विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करती है? तो 17% विश्व की कुल जनसंख्या का 17% भारत में निवास करती है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में प्यारे बच्चों याद कर लीजिए आप लोग अच्छे से। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किमी है। भारत की स्थल सीमा कौन कौन से देश लगे हैं? भारत की स्थल सीमा में कौन कौन से देश लगे हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, वर्मा, भूटान। वह फिर से देखते हैं। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, वर्मा, भूटान। भारत की जल सीमा किन देशों से मिलती है? भारत की जल सीमा किन देशों से मिलती है?
राइट आंसर हो जाएगा मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार व पाकिस्तान। भारत की जल सीमा मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार व पाकिस्तान सीमा से मिलती है। आइए बच्चों आगे देखते हैं। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान और गुजरात। कर्क रेखा राजस्थान और गुजरात से होकर गुजरती है। मध्य प्रदेश कर्क रेखा राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। कर्क रेखा राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कितने अक्षांश है? भारत की मुख्य भूमि की जो हमारा दक्षिणी सीमा कितने अक्षांश है? 8 डिग्री 4 मिनट। आइए बच्चों आगे देखते हैं। भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में आ चुका है। जैसे कि पता होगा भारत का जो मानक समय है इलाहाबाद के पास नैनी निकट नामक स्थान से लिया गया है। बहुत ही अच्छा जगह है नैनी, वहाँ पर पॉलिटेक्निक्स के कॉलेज भी हैं। जैसे उस कॉलेज का नाम एक है हंसवाहिनी कॉलेज है और बहुत सारे अच्छे कॉलेज, यूनाइटेड कॉलेज है। बात तो भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया? इलाहाबाद के नैनी से लिया गया है। भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की दूरी कितनी है? भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की दूरी 876 किमी है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किमी है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किमी है। ये चौक देखते हैं। भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई कितनी है? भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई कितनी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6100 किलोमीटर। 6100 किलोमीटर। भारत की कुल तट रेखा की लंबाई कितनी है? भारत की कुल तट रेखा की लंबाई 7516 किलोमीटर है। संपूर्ण भारत के कितने परसेंट भाग पर पर्वत व पहाड़ियों का विस्तार है? संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत व पहाड़ियों का विस्तार है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 28.8% संपूर्ण भारत के पर्वत व पहाड़ियों का विस्तार है। संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है? संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 44% क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है। भारत में समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? भारत में समुद्र तट वाले राज्यों की संख्या कितनी है? भारत में समुद्र तट वाले राज्यों की संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 9। जो हमारे भारत में समुद्र तट वाले राज्यों की संख्या है ये 9 हो जाएगा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा के निकट कौन सा स्थान है? तो भूमध्य रेखा के निकट इंदिरा पॉइंट स्थान है। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे छोटी है? किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे छोटी है? तो गोवा जो है उसकी समुद्र रेखा छोटी है और छोटा राज्य भी है। भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा है? भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा है? तो बांग्लादेश के साथ। भारत का कौन सा भाग भू आकृतिक भाग प्राचीन है? पारे द्वीपीय पठार। भारत के समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है? भारत के पूर्वी समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है? तो कोरोमंडल तट को भारत के पूर्वी तट सीमा के नाम से जाना जाता है। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक स्थित है? कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक स्थित है? तो गोवा से दमन तक। कोंकण तट जो है गोवा से दमन तक स्थित है। लक्षद्वीप समूहों के द्वीपों की उत्पत्ति किसके द्वारा की गई? लक्षद्वीप समूहों के द्वीपों की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई? तो प्रवाल द्वारा। लक्षद्वीप द्वीपों की उत्पत्ति प्रवाल सीमा द्वारा हुई। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यूमूर द्वीप कहाँ पर स्थित है? न्यूमूर द्वीप कहाँ स्थित है? तो अंडमान सागर में। कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है? कौन सा द्वीप जो है भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है? तो जो रामेश्वरम द्वीप है भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है, जो बहुत ही फेमस है। लक्षद्वीप समूह में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? लक्षद्वीप द्वीपों में
कुछ समूह की संख्या कितनी? 36। लक्षद्वीप समूह में कुल कितने द्वीप पर नागो मारा है? 110। भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? भारत के